हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बस इसी आग को जलाने का काम। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नवनीत मिश्रा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और आज हमारे साथ देख रहे हैं चुनिंदे जो लोग हैं, यह अरे गहरे लोग नहीं हैं, यह काफ़ी बड़ी हस्ती हैं अपने आप में। और ये हमारे साथ आज एमए हिंदी की टीम है जो कि CUET पास करके आई है 2022 की परीक्षा HCU में। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को मेनली आप लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। वीडियो का जो पहला हिस्सा होगा, हम इनके जीवन शैली के बारे में जानेंगे कि यह CUET 2022 का तैयारी कैसे किए और यहाँ HCU तक का सफ़र इन्होंने कैसे हासिल किया। अगला जो पार्ट होगा वह होगा आप लोगों के लिए, खासकर कि 23 का जो आने वाला है एग्ज़ाम, जो कि शायद जून वगैरह से स्टार्ट होगा। तो 23 के लिए आप लोग कौन सा रणनीति अपना सकते हैं। और हमारे साथ जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे टॉपर्स हैं, कुछ HCU टॉपर्स हैं, कुछ जामिया टॉपर्स हैं, सारे के सारे टॉपर्स हैं। तो ये आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि हाउ यू कैन सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, कि एमए हिंदी के लिए 23 के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए, क्या बुक्स का रहेगा तैयारी। और जो तीसरा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये सारे जो हमारे साथ हैं 6-7 सारे स्टूडेंट, ये सारे मिलकर एक नए कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वो स्पेसिफिकली आपके लिए, जो कि PG का कोर्स का तैयारी करवाया जाएगा और हिंदी के लिए 2023 के लिए। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा विकास का, जो कि इस कोर्स के जाने माने डायरेक्टर आप कह सकते हैं। कोर्स का लॉन्चिंग इन्हीं के हाथों से शुभारंभ होने वाला है। तो विकास, वेलकम टू यू। कृपया अपना परिचय दें दर्शकों को। थैंक यू। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मणि मिश्रा है और मैं इस समय वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमए हिंदी का छात्र हूं। और मैं पिछले 3 वर्ष से, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो BHU से की है, और मैं पिछले 3 वर्ष से आप सभी को CUET UG में हिंदी पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं इंडिया का मोस्ट वॉचेबल टीचर हूं। अब हम लोगों ने एक नई पहल मिलकर स्टार्ट की है। जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया है कि हमारी जो टीम है उसमें हमारे जो देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ के टॉपर्स शामिल हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर एक जो टीम बनाई है उसमें हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो भी स्टूडेंट CUET एमए हिंदी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्यों ना एक बैच लाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर जाएंगे सर्च करने तो आपको मतलब रेलिवेंसी कंटेंट में नहीं मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो तैयारी करने में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या तरीका होना चाहिए। तो हम सभी लोग उस चीज़ को भी लेकर आए हैं। आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है ना। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलने चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बस इसी आग को जलाने का काम जो है वो सब हम लोग करने वाले हैं। और अगर बात करें तो हमारे साथ सभी टॉपर्स शामिल हैं। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मिलें, उनका परिचय प्राप्त करें और फिर उसके बाद हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अब आप देख सकते हैं विकास ने आप लोगों को तो ज़रूर ही जोश खरोश में ला दिया होगा। जर्नी की शुरुआत विकास ने HCU से की है और आप लोगों का, इनका मकसद है कि आप लोगों का भी जो शामिल है HCU और JNU BHU जैसे संस्थान में हो। तो उससे पहले हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम इस टॉक को मेनली 3 हिस्से में बांटेंगे। एक तो हम जितने भी आगंतुक हैं 5-6 लोग, सभी से इनके बारे में जानेंगे और इन्होंने HCU तक का जर्नी कैसे प्राप्त किया, 2022 जो CUET का पास किए हैं वो कैसे अपना स्ट्रेटजी को रखे वो देखेंगे। सेकेंड पार्ट में रखेंगे कि कैसे वो 23 के लिए आपको गाइड करेंगे। और थर्ड जो है फिर से मैं लाऊंगा लास्ट में कि कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ़ी है, कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और विकास जी का द बुक टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके थ्रू आप वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बने रहें। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कार्यक्रम शुरू करना चाहूँगा और वो अपने CUET 2022 के जर्नी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इधर से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पारस है। मैंने HCU में इस बार 6th रैंक के साथ एडमिशन पाया है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो और मैंने अपना ग्रेजुएशन उदयपुर से किया है। मैंने अपने ग्रेजुएशन तक इस एग्ज़ाम के बारे में जान भी नहीं पाया था। उसके बाद जब मेरा जयपुर जाना हुआ तब मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जाना और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी और सेल्फ प्रिपरेशन से ही 3-4 महीनों में यहाँ एडमिशन पाया है और अच्छी रैंक के साथ। धन्यवाद। और हमारे अगले जो हैं वो HCU के टॉपर हैं आलोक। तो वेलकम आलोक। हेलो, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं नवनीत भैया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आए हमारे साथ। यहाँ मूल रूप से हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें ये जानकारी देनी है कि हमारे जो
जैसे हम जैसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं चल पाता, जिससे कि वो HCU JNU आदि जैसे बड़े प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और अपने करियर को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सके। तो जैसे कि मैंने तैयारी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आलोक जी? हाँ, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, भागलपुर बिहार से, और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है। और जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो मैंने अपनी तैयारी बेसिक बुक्स के साथ की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ ली जिसको पढ़ना नहीं चाहिए था। तो उसी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि वह डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट आपको ना करना पड़े। डबल मेहनत जो इन्होंने की है वो आप इनके लर्निंग से सीखेंगे। तो आखिर क्या राज है रैंक 1 लाने का? आप यहाँ तक शायद SCU के रैंक 1 हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो राज बताएं कि रैंक 1 कैसे लाया जाए, और सब लड़के उनका क्या मतलब रहेगा तरीका जो रैंक 1 लाया जाए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको साहित्य में इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मुझे साहित्य में इंटरेस्ट था। इससे पहले मैंने 12th तो साइंस से किया था और ग्रेजुएशन फिलोसफी से। फिर मेरा साहित्य में इंटरेस्ट था तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं यूं ही पढ़ रखी थी। तो फिर जब PG में एडमिशन लेने का मन हुआ तो मैंने हिंदी को ही चुनने का विकल्प लिया और सबसे पहले बेसिक बुक्स पढ़ा, जैसे कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ी, फिर शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा, और जब इनको 2-3 बार पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ और बुक्स भी पढ़ ली, जैसे हिंदी साहित्य का ऐसा डॉक्टर नगेंद्र, जो वास्तव में पढ़नी नहीं चाहिए थी, और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी पढ़ ली। बच्चन सिंह के कुछ वीडियो देख लिए जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि PhD स्कॉलर्स ने बनाए हैं, वो भी देखे। लेकिन मैंने कुछ ऐसे सोर्स यूट्यूब से यार और अन्य जगहों से एकत्रित कर लिए जो मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया और जब मैं आया तो मुझे लगा कि वो नहीं पढ़ना चाहिए था। और मुझे भी ये लगता है कि आप जैसे बच्चों को भी ये ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो आपकी मेहनत बहुत डबल हो जाएगी, हो सकता है एडमिशन ना भी मिले, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ आपके अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आप JNU HCU से चूक जाएंगे। और HCU जहाँ पर अभी हम लोग उपस्थित हैं, ये साउथ का JNU के नाम से प्रसिद्ध हो गया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं गांव से यहाँ आया तो मुझे पहला एहसास यही हुआ, जब मैंने इस कैंपस के अंदर कदम रखा, 5 बजे का समय था, तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ऐसा लगा कि मतलब जब मैं यहाँ भागलपुर से यहाँ आया तो मुझे सच में लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। बस यहाँ आया हूँ, यहाँ धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को। तो आलोक जी बताएं आपको क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे अनवांटेड चीज़ पढ़ी हैं, मतलब समझिएगा, जो कि ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग वो ना करें, वो इन्होंने बता दिया। अब हम आगे रुख करते हैं, इधर से ये जो हमारे दाहिने लेफ़्ट साइड हिस्से वाले हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो है 2023 के लिए जो इन्होंने किया वो आप लोग क्या करें। कोर्स तो इनका रहेगा ही, और 23 के लिए कैसे तैयारी करें, क्या अप्रोच रखें, क्या बुक रखें, क्या सोर्स रखें, ताकि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन दें। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र बेरा। हालांकि बता दूं कि जो कहाँ से हैं आप जितेंद्र? मैं राजस्थान से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हुई है। और अक्सर ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जो साइंस बैकग्राउंड से है वो एक अचानक से MA हिंदी में कैसे आ गए हैं और कैसे ये क्रैक कर लिए और इतनी अच्छी रैंक भी हासिल की। तो मिथ एक तोड़ना चाहता हूँ कि ये सभी आपके सामने जो उपस्थित हैं उनमें से करीब 2 या 3 लोग जो साइंस बैकग्राउंड से थे और उन्होंने हिंदी में एडमिशन लिया। तो ये बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, लगातार हो जाएंगे। और इसी दरमियान मैंने ग्रेजुएशन अपना केमिस्ट्री से किया था और फिर मैंने चेंज करके हिंदी में लिया और 2-3 यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक हासिल, जैसे जामिया में 2nd रैंक हासिल की थी, DU में भी ऑल इंडिया रैंक 6 और HCU में 3rd रैंक हासिल की थी। तो आपके ये सफलता का राज क्या था? इन्होंने बता दिया कि क्या ना पढ़ें, आप थोड़ा बताएं क्या पढ़ें जो रैंक 2 और रैंक 1 हमारे आ जाए। तो साथियों सफलता का राज तो यही कहूँगा कि पहली बात तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि फिर पहले उनको केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना पड़े, फिर तैयारी शुरू करना पड़े। नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं, अब जिसको लग गया कि अब जैसे कुछ बुक्स वगैरह या कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह हो गए, बुक्स जैसे जो बेसिक, आप जैसे साइंस बैकग्राउंड से आ रहे तो आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे इन्होंने विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बताया, ये चीज़ आप पढ़ जाइए। NCERT पढ़ लीजिए, जैसे कुछ 12th की जो NCERT आता है, एक बहुत ही आसान सी। और हो सके तो फिर फैक्ट पे जब काम करें तो गोविंद पांडे को कुछ देखते जो। और एक सबसे बड़ी बात है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगातार देखते रहिए, जो ट्रेंड है उसको पकड़ते रहिए। 2022 के लिए आपने किस तरह का प्रीवियस ईयर लगाया? क्योंकि प्रीवियस ईयर तो उससे अभी लॉन्च हुआ था, उससे CUT, लेकिन मैंने भिन्न यूनिवर्सिटी, जैसे जो पहले अलग से यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती, जैसे इलाहाबाद का हो गया या हैदराबाद का भी लिया था और जामिया का भी लिया था, DU का अलग से सोल्व किए थे। तो ये पूरे पेपर एक बार सोल्व कर लीजिए आप धीरे धीरे, मतलब जैसे आपकी तैयारी के दरमियान आप स्टेप बाय स्टेप सबको देते जाइए और अपनी तैयारी को आंकते रहिए कि ताकि कैसे अपन और इस तरह अपना सुधार सके तैयारी का। उसके बाद अगर ये सब तैयार हो जाए तब आपको
इतिहास की किताबों पे जाना चाहिए, जैसे शुक्ल जी का इतिहास, जो अगर आपको खासकर डेडिकेशन हो के JNU और SU जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन पाना है तो शुक्ल का इतिहास एक बार पढ़ लेना उचित ही रहेगा। और इतना बताएं, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोर्स का फ़ी मैं बीच में रिवील कर दे रहा हूँ, जस्ट 999 है अभी तक कोर्स का फ़ी, और 1000 रुपये में सारे तैयारी, जितने भी टॉपर्स हैं 6-7 लोग, वो आपको तैयारी करवाएंगे। कोर्स के सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी होंगे, और विकास जी का चैनल भी है द बुक टॉक शो, उनको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पे सारे डिटेल्स पड़े हुए हैं। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और हम बात करेंगे कि जो खासकर 22 का जर्नी रहा, CUET 22 का, उसमें ना कि पास्ट ईयर पेपर कहा जाता है कि सारे यूनिवर्सिटी के पैटर्न अलग होते हैं, क्योंकि जब आप SU को देखोगे तो उनमें कुछ फंक्शनल हिंदी ज़्यादा है, फिर JNU का कुछ अलग है, जामिया का अलग पैटर्न होता है। तो इतने सारे चुनौतियों का इन्होंने सामना किया और CUET को क्रैक किया, और यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी हुआ, क्योंकि इन्होंने 22 का एग्ज़ाम दिया जो कि फर्स्ट बैच था, और 23 का माना जा रहा है कि पैटर्न लगभग 22 का ही रहने वाला है। तो 23 को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताएं कि 23 के लिए आखिर क्या रणनीति रखा जाए। 22 में तो आप लोग करके आ गए, 23 में क्या ऐसा एक वो फास्ट एक अप्रोच रखा जाए, एक बोलते हैं ना एकदम हार्डकोर रूल, रामबाण वाली बात, जो आराम से क्रैक किया जाए एग्ज़ाम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रिंस है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है और मैं अभी वर्तमान में हैदराबाद विश्वविद्यालय में हिंदी से स्नातक कर रहा हूँ। जैसा कि सर ने पूछा कि 2023 के लिए रणनीति कैसी रखी जाए, तो पहले तो आपको सबसे पहले गोल सेट कर लेना है कि आपको किन किन यूनिवर्सिटी में जाना है। आप टॉप की 3-4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। पैटर्न आप देख लीजिए, जैसे 3-4 जैसे हिंदी के लिए तो JNU है, हैदराबाद विश्वविद्यालय है, और अगर आप जामिया में जाना चाहते हैं क्योंकि वो दिल्ली में है, राजधानी में है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, BHU हो गया, और दिल्ली विश्वविद्यालय है जो कि इस बार CUET में शामिल हो चुका है। हाँ, ये बड़ी बात। और जामिया की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो शामिल होता है कि नहीं, उसका पैटर्न भी दूसरा है। जामिया में मैंने तीसरे रैंक के साथ क्वालिफाई किया था, तो उसका पैटर्न दूसरा है। अगर आप देखेंगे तो उसमें 40 नंबर के MCQ होते हैं और 60 नंबर के रिटर्न भी होते हैं। तो अगर आपको जामिया क्रैक करना है तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहिए, और उसके साथ JNU का भी पैटर्न अलग है। जैसे CUET 400 नंबर का होता है, तो JNU सिर्फ डोमेन का अभी तक लेता है। पिछले साल जब हम सब दिए थे तो उसमें सिर्फ 300 के नंबर के हिसाब से मेरिट बनती है, जो उसमें फ़र्स्ट पेपर यानी 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसके मेरिट नहीं ली जाती। HCU में दूसरा है, HCU 400 नंबर के बेस में मेरिट बनाता है, तो आप उसके हिसाब से पढ़िए, एक पैटर्न बना लीजिए। बाकी आप JNU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ेंगे तो उसका स्तर दूसरा रहता है हिंदी में, मतलब उससे डीप आप किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पूछा जाएगा। तो आप उसके स्तर से पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन पा सकेंगे। तो कुल मिला के जहाँ तक मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, परंतु मेरा इकोनॉमिक्स है, 2 चीज़ तो मैं समझ पा चुका हूँ कि पास्ट ईयर पेपर का काफ़ी रोल है, और आप लोगों को एक टारगेटेड और गोल सेट करके स्टडी करना है। यह नहीं कि आलोक के तरह के कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो रैंक 1 लाना है तो वैसे पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एडमिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंक 1 तो भाई एक को ही मिलेगा ना, तकरीबन यहाँ 45 से 50 सीट है, तो लास्ट में मिल जा रही है तो काम अपना बन जाएगा। तो रैंक 1 लाने के चक्कर में ना रहें। और आज के हम जो पोस्टर बॉय हैं विकास जी, अब हम उनके पास जाएंगे, जिनमें 2 चीज़ों को हम जानना चाहेंगे। एक तो कोर्स इनका लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि विकास कुछ हमारे दर्शकों के जो 3-4 बेसिक बुक्स हैं, और आपका ग्रेजुएशन भी शायद BHU से हुआ है, तो थोड़ा आप अपने बारे में बता दें। और आप इस फील्ड में, एजुकेशन में, एडुटेक के फील्ड में 2-3 साल का काफ़ी लंबा अनुभव है, और ये काफ़ी चर्चित टीचर हैं। मैंने खुद, मुझे पता नहीं था, जब मैं यूट्यूब पे खोला तो ऐसे ही CUET UG करके इन्हीं का नाम आया। मालवीय एकेडमी में भी ये पढ़ा चुके हैं। तो मैं विकास से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे दर्शक हैं, और किसी को कोई फोर्स नहीं करना है कोर्स के लिए, आप आए ना आए, कुछ लोग उनमें भी अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, किसी की इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आप खुद से बुक खरीद के, बुक डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो 3-4 जो महत्वपूर्ण किताब होंगे उस बिंदु पे बात करेंगे, और इनका कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ़ी है, उन पे विकास जी इन दोनों बिंदुओं को टारगेट करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें कुछ बुक्स की, तो जो बेसिक बुक्स हैं हिंदी की, ठीक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखित, सबसे पहले आप उसको पढ़िए। बहुत पतली सी किताब है, 150 पौने 200 पन्ने की, ठीक है। उसको एक बार आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। हालांकि उसको लोग आचार्य शुक्ल की मूँछों से उतना नहीं डरते हैं जितना उस किताब को देख के डर जाते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल की जो लेखनी है, मतलब वो काफ़ी गहरी चलती है, ऐसा माना जाता है।
हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी इतनी कि आप शुक्ल जी को पढ़ने में सक्षम होंगे, फिर उसको पढ़ने के बाद अगर आपको ध्यान देना है कि आपको अपने फैक्ट्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब आती है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो एक मिनट में ब्रेक लेना चाहूँगा। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ तकरीबन 1/4 तो साइंस बैकग्राउंड वाले आए हैं, इनफैक्ट 30% लोग, तो क्या उनके लिए ये सहज होगा करना, या उनके लिए कुछ और भी कुछ करना बिल्कुल पड़ेगा? असल में यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब साइंस बैकग्राउंड से ही हैं और ज़्यादातर हिंदी में साइंस वाले ही आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली, क्योंकि जो मैंने बताया ना, शुरू से आपको जैसे पढ़ना है, बहुत बेसिक से बुक्स हैं, उनकी जो भाषा शैली है बहुत ही सरल है और बहुत ही सुगम है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और आपकी जो समझ है वो धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। फिर जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। फिर उसके बाद एक बुक है जो दृष्टि IAS जो कोचिंग है उनकी खुद की एक बुक है, दृष्टि की आती है, नेट JRF करके, तो वो बुक है। अगर आप आचार्य शुक्ल को नहीं भी पढ़ पाते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं, आप उस बुक को पढ़िए, क्योंकि उस बुक में आचार्य शुक्ल की बुक का जो जिस्ट है वो दिया हुआ है। हर आपका जो चैप्टर है उससे पहले आचार्य शुक्ल ने उसके बारे में क्या क्या लिखा है, आचार्य शुक्ल की बुक से उन सारी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको उठाया गया, तो आप वहाँ से पढ़ के और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उस बुक में दी हैं। उसके बाद से नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको दिया गया है सॉल्यूशन के साथ में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जो 4 बुक्स हैं, अगर आप इतनी पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो एक चीज़ और है, जैसे बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि सर लास्ट का 1 मंथ है, 15 दिन है, क्या इन सब को रिवीजन करने के लिए कोई एक सारांश टाइप से बुक आती है जिनको कि ठीक ठाक एक रिवाइज कर लिया जाए? कोई एक बुक कोई ऐसी आती है एज ए रिवीजन पर्पस या एज ए नोट्स के टाइप से, शॉर्टकट जिनको अपनाना हो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, शॉर्टकट सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहली तो चीज़ ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको एकदम लास्ट के आपके पास 10 और 15 दिन बचे हैं, तो उस समय रिवीजन के लिए आपके लिए कोई अलग से कोई बुक नहीं बनाई गई है, कोई ऐसा प्रिंटिंग प्रेस नहीं खुला जो आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए बुक खोले, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ बुक्स होती हैं जो PG करके शायद मार्केट में हाँ, लेकिन हाँ शायद लॉन्च होने वाली अभी तक नहीं हुई है। अगर होती है तो अच्छी चीज़ है, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर रिवीजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ और सबसे काम में आने वाली अगर कोई चीज़ है, वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हैंड रिटन नोट्स जरूर तो आप जो बुक्स पढ़ते हैं आप उसको पहले 1-2 रीडिंग्स दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप पहली बार में नोट्स बनाइए, क्योंकि पहली बार में आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो पूरी किताब को छाप के रख देंगे। तो इससे अच्छा कि आप 1-2 रीडिंग दीजिए, उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और आपके जो खुद के नोट्स होते हैं वो आपकी खुद की किताब होती है, खुद के द्वारा लिखी गई होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके नोट्स से बेहतर आपके लिए रिवीजन के लिए कोई चीज़ हो सकती है। तो नोट्स मेकिंग पे आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा, उससे पहले रीडिंग पे। तो विकास ने बताया 23 का मार्ग आपके लिए कहाँ से खुलेगा, तो नोट मेकिंग करना है। जो 3-4 किताब इन्होंने बताया वो आपको नोट डाउन कर लेंगे। कुछ किताब की PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और कुछ किताब आपको बाज़ार से खरीदने होंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल ऑफ द कोर्स एंड ऑल, विकास और आलोक वगैरह से मैं अभी पूछना चाहूँगा कि लगभग आप सभी नॉर्थ से आए हैं, तो आपको HCU के बारे में आखिर क्यों ऐसा लगा कि नहीं मुझे HCU आना चाहिए? अब कुछ लोग जामिया छोड़ के आ रहे हैं, कुछ लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़ के आ रहे हैं, आप खुद BHU में हैं, कि क्या आपने ऐसा नहीं समझा कि उतना नीचे जाना, साउथ जाना, जो कि एक नॉन हिंदी बेल्ट कहलाता है, और फिर आने के बाद आपके साथ कैंपस में कैसा अनुभव रहा, कैंपस में आप कैसा फील कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि आप सही जगह आए हैं? क्योंकि हमारे जो आगंतुक हैं, हर कोई DU, JNU और BHU नहीं पा सकता है, और कुछ लोग अगर यह छोड़ के मिस कर दें कि HCU क्या ही जाएंगे, उतना साउथ में है, तो उनके लिए आपके लिए क्या संदेश रहेगा उनके नए बच्चों के लिए? देखिए, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे दिमाग में हम पहले से बायसेस जिनको बोलते हैं वो हम बना के रखते हैं, पूर्वाग्रह जो होते हैं उनको हम बना के रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप ये सोचते हैं आपको हिंदी पढ़ने जाना, वो भी साउथ में, और साउथ में हिंदी अच्छी होती नहीं है, तो फिर कैसा क्या? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको यहाँ साउथ के लोग नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपको आपके डिपार्टमेंट में आपकी फैकल्टी पढ़ाने वाली है। तो ये देखा जाता है कि आपकी फैकल्टी कैसी है। दूसरी चीज़, अगर आप NIRF रैंकिंग देखेंगे तो टॉप 10 में आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वो स्टैंड करता है। तो ये 2 रीज़न है। उसके अलावा अगर एक और रीज़न की बात की जाए तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे DU में हॉस्टल्स नहीं है, तो अगर आपको DU में एडमिशन मिलता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो जाके वहाँ पर अफोर्ड कर पाएँ सारी चीज़ें, तो उनके लिए HCU बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्टल की फ़ीस है बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, और यहाँ पर 100% हॉस्टल है। अगर आपका एडमिशन है तो आपका हॉस्टल भी कन्फर्म है, और उसके साथ साथ आपको कैंपस मिलता है, ठीक है। कैंपस में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को HCU जो है वो चूज़ करना चाहिए, अगर आपको अपनी जो JNU BHU DU आप जो बना के रखते हैं इनमें अगर नहीं आ पाते हैं। हाँ, सिवाय इसके कि अगर आपको इन 3 में एडमिशन नहीं मिला तो आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप एक NIRF रैंकिंग की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। एक अच्छी फैकल्टी मिलेगी, सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो शायद आपको दूसरी जगह ना मिले। और अब जलवायु भी देख सकते हैं, अभी जनवरी का मंथ है और शायद ही कोई नॉर्थ का एरिया होगा जहाँ आप लोग स्वेटर मफलर टोपी नहीं लगाए होंगे, और हम सब लोग टी-शर्ट में खड़े हैं। तो आलोक जी, आपको कैंपस का अनुभव कैसा लग रहा है? कैंपस में मज़ा आ रहा है कि टाइम पास हो रहा है कि मतलब बिल्कुल बोरिंग फील हो रहा है? नहीं, कैंपस तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ का माहौल, आपको मोर देखने को मिलेंगे, आपको हिरन देखने को मिलेंगे, ये जंगल, और मतलब इतना नेचुरल इन्वायरमेंट है कि आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। और आने की सबसे बड़ी बात ये है कि आपका एडमिशन हुआ और नेक्स्ट डे हॉस्टल, और उसी दिन जिस दिन एडमिशन है उसी दिन हॉस्टल है, और 100% हॉस्टल है। मैं चिल्ला चिल्ला के लास्ट 1 ईयर से बता रहा हूँ और आपके सामने अब साक्ष्य है कि क्या आपको उसी दिन हॉस्टल मिली थी? हाँ, बिल्कुल उसी दिन मिला था। और नवनीत भैया इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। नहीं, मेहनत आप ही लोग कि इन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए। मैंने इनकी बात गौर से सुनी और मैंने HCU को सबसे मतलब समझ लिया कि मैंने पहला स्थान दिया, JNU से भी पहले, कि यहाँ पहला दिन, इसलिए पहला क्योंकि पहला दिन हॉस्टल मिलेगा। क्योंकि और विकास ने ऐसे बोला कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं भी उन्हीं में से था। वो बात विकास की और मैं इसीलिए आया। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मैंने टोटल ट्रेन में खड़े आया हूँ मैं। 24 घंटे से भी ज़्यादा खड़े होकर आया, और पहले दिन हॉस्टल मिला और मैंने बोला कि यहाँ बहुत स्वर्ग का एहसास हुआ मुझे जिस दिन मैंने यहाँ एडमिशन लिया। तो यह रहा कुल CUET 22 का इनका जर्नी। 23 में अब आप लोग स्टार्ट करें, इन्होंने बुक बताया। तो देखिए शिक्षक का हमेशा काम होता है कि अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाना, और शिक्षक आपको बिल्कुल घोल के वो पिलाने वाली बात नहीं है, पढ़ना आप ही को है, परंतु एक गाइडेंस चाहिए। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपके सामने 4 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन वह कोई एक ही रास्ता होगा जो आपके गंतव्य तक पहुँचेगा। सिर्फ टीचर आपको यह बता सकता है कि कौन सा रास्ता सही दिशा में जाएगी। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विकास और उनका टीम जो है एक छोटा सा मुहिम शुरू किए हैं, और इनके साथ काफ़ी लंबा अनुभव है कि जो हमारे CUET के जो नए स्टूडेंट्स हैं, PG के खासकर, उनको कैसे गाइड किया जाए। तो उसके बारे में इनके टीम का खुद परिचय होगा, और मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, कोर्स वगैरह का क्या रहेगा, फ़ी वगैरह रहेगा। तो आगे का जुबानी मैं अब विकास और इनके टीम से सुनना चाहूँगा कि आप लोग इस कोर्स को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह का पाठ्यक्रम रहेगा आपका, और कैसे आप हेल्प करेंगे CUET PG 23 का एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सारे आप डिटेल्स थोड़ा बता दें अपने दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आज का दौर इतना ख़तरनाक हो चुका है कि एकदम कट थ्रॉट कंपटीशन चल रही है। अगर आप ज़रा सा भी पीछे हटे तो आप कितनों से पीछे चले जाएंगे, आपको इसका अंदाज़ा नहीं। और जैसा कि आलोक ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि जैसे अब प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक विद्यार्थी के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अब उसको क्या चीज़ जो है उसमें चूज़ कैसे करे वो, है ना, क्या किस चीज़ को उसे छोड़ना चाहिए, किस चीज़ को पढ़ना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है, उसे लगता है कि कहीं ये छोड़ दी तो ऐसा ये ना आ जाए, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इस चक्कर में वो सारी चीज़ों को फॉलो करना चालू कर देता है, और उस बीच में उसका कितना टाइम वेस्ट होता है उसको इसका खुद अंदाज़ा नहीं होता है। तो एक ये है कि आपके सामने ये दिक्कत पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ सभी लोग उस चीज़ से गुजर कर आए हैं, तो सभी को ये अनुभव है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपको सब बताएंगे, आपको ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, हम आपको बताएंगे आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको पहले पता है, हमारी पूरी टीम जो मतलब एकदम वेल क्वालिफाइड है, बहुत मिलके बहुत अच्छे से इस कोर्स का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन तैयार किया है, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। उसके अलावा आपको PYQs के सॉल्यूशंस कराएंगे, MCQ प्रैक्टिस, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल की PDFs देंगे, आपकी एक मेंटर टॉक्स करेंगे, डाउट सेशंस रखेंगे, और एक स्पेशल मेंटर टॉक्स आपके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है कि जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपको मिलाएंगे जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे जीवन में आगे सफल होना है। तो एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ इस बात को लेकर मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप फ़ीस बहुत कम रख रहे हैं, मात्र 999 रुपये। तो देखिए, मेरा जो एक मकसद है कि देखिए, जिनके पास पैसा है ना, वो कोई भी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। अब 10,000 15,000 की भी कोचिंग होगी तो वो ले सकते हैं। हमारा मकसद है कि ये जो हमारा कोर्स है वो बच्चे ले पाएँ जिनके पास कोई मतलब उतने पैसे नहीं, या फिर वो उतना समर्थ नहीं है ना, इकोनॉमिकली उतने वो साउंड नहीं है, तो वो लोग भी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ।
लाइक ऐसा होता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले दिक्कत आती है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन गैप हो रहा तो वहाँ पर हमको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पहुँचने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अब हम कैसे इस चीज़ पर आगे बढ़ें, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फीस है, तो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वो बड़ी बड़ी कोचिंग जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, वो हम क्यों ना आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते उस पर आपको हम प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग अफोर्ड कर पाएँ। और आप लोगों ने जो सपना देख रखा है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, जैसे अगर आप गांव में जाएंगे तो कहते हैं कि क्या करोगे, मतलब एक कहीं छोटी जगह से पढ़ लो, एक डिग्री ले लो, उसके बाद अपना घर का काम देखो। तो वो मानसिकता है जो वो धीरे धीरे बदल पाए, एक चेंजेस आ पाए हमारे समाज में, और आप लोग है ना बड़े सपने देख पाएँ। क्योंकि कलाम साहब कहते थे सपने देखिए, है ना, सपने देखना बुरी बात नहीं है ना, लेकिन सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। तो कुछ ऐसी आग आपके अंदर लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि वो आग तभी, आपकी आग जो है वो तभी बुझे जब आप अपने है ना एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हो। तो काफ़ी नोबल वर्क कर रहे हैं विकास, काफ़ी तहे दिल से इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब इन्होंने अपना इनिशिएटिव के बारे में बताया, और मेरा 2 ही मुहिम रहा है, एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। सिंस लास्ट 1.5 ईयर से मैं इसी बात को बार बार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि एफिशिएंट का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, और अफोर्डेबल मतलब कि हर गरीब व्यक्ति एक बार भी दिमाग में उसके द्वंद्व नहीं आए कि क्या मैं कोर्स ज्वाइन करूँ या ना करूँ। अगर 999 के आगे या पीछे एक और 9 लग जाए तो आप ज़रूर 9 बार सोचिएगा करूँ कि ना करूँ, करूँ या ना करूँ। डिस्पाइट कि सारे क्वालिफाइड हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5, रैंक 6, क्या है भाई, जो आपको पढ़ा रहे हैं वह रिजल्ट का गारंटी नहीं दे सकते हैं, परंतु आपके सामने जो तजुर्बा है उसको लेने के बाद आपके अंदर कोई मन में द्वंद्व नहीं रहना चाहिए कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग हैं वही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको जैसा सही लगे, कोई फोर्स नहीं है कोचिंग को लेकर। जब आप खुद से एफर्ट कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी द बेस्ट है। परंतु जब आप में कोई तरह की बाधाएं दिखे तो आप विकास को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो चैनल है, आपके चैनल का क्या नाम है विकास? द बुक टॉक्स। हाँ, द बुक टॉक्स है, उनका मैं लिंक दे दूंगा नीचे। और इस कोर्स की सारी डिटेल्स जो हैं उसी पे अवेलेबल होंगे। कुछ वीडियोज़ भी इन्होंने डाल रखा है, क्या है कोर्स, क्या क्या ये पढ़ाएंगे। और टीम जो है करीब 5-6 यही टीम है, हो सकता है एक आध और तब। हमारी टीम के 2 सदस्य हैं जो अभी JNU में हैं, वो अभी यहाँ पर उपस्थित ना होने की वजह से जुड़ नहीं पाए, दोनों JNU के स्टूडेंट हैं। तो उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे। हाँ, तो समझ सकते हैं कितनी रिनाउंड ये फैकल्टी वगैरह रखने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर लोगों को बताएं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के भी जो लोग सुन रहे हैं, कम से कम अपने भाई को, कज़न को, चाचा को, भतीजा को, साला को, फूफा को, जो भी हो, साली को, जो भी हो, सबको फैलाएं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बारे में जो विकास बताया, इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन जिनके पास नहीं रहेगा, वो सपोज दैट कि 10,000 का कोचिंग ज्वाइन कर लिया और उनको क्या मिला, कुछ नहीं। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास कर देना है कि इतना कम फी में आपका कोर्स का पूरा प्रबंध कराया जाएगा, और एडमिशन के लिए आपको बस मेहनत करना है, एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा रिनाउंड इंस्टीट्यूट में। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी का 1 मिनट मैं लेना चाहूँगा, अगर आप 5-6 में से किसी को कुछ और आखिरी बात रखना है अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आप काफ़ी लोग काफ़ी रिनाउंड हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसा इनका स्ट्रगल रहा, कैसा एसयू में इनका लाइफ है, और आगे इनकी क्या जर्नी होने वाली है। तो इस मुहिम को मैं यहीं और आगे बढ़ाना चाहूँगा, और आप भी इस कड़ी में जुड़ें। जो भी अफोर्डेबल और एफिशिएंट एजुकेशन है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और लोग उससे जो अफोर्डेबल एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन, उससे वंचित ना रह पाए। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूं विकास और उनके टीम के साथ। आप लोग उनके चैनल पे देख लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए गाइज, ठीक है, फिर बाय बाय।